इंडिया भारत जिसमें कि दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है ये सरकारी सेक्टर भी कहलाता है, और ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। बट भारत में इन दोनों एम्प्लॉयज़ को, दोनों के, भले वो गवर्नमेंट हो चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, इन दोनों एम्प्लॉयज़ को एक सामान्य नाम से जाना जाता है। अगर हम देखिए जाए तो टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स का मतलब है कि ये दोनों एम्प्लॉयज़ जो है ये दोनों टैक्स देते हैं। बट अगर हम बात करें ये दोनों एम्प्लॉयज़ में से अगर किसी एक सेक्टर के एम्प्लॉय को भी अगर एक गाड़ी खरीदनी हो, अगर हम लोग मान लें वैगनार, तो वैगनार की ऑन रोड प्राइस 5.66 लाख है। इसमें ऑन रोड प्राइस जो है, जिसमें कि वैगनार की जो प्राइस है वो 4 लाख है, बट ऑन रोड प्राइस उसकी 5.66 लाख हो जाती है, जिसमें कि हम सरकार को पैसा दे रहे हैं रोड पर गाड़ी चलाने के लिए। बट क्या वो सरकार जिसे हम पैसा दे रहे हैं रोड सही रखने के लिए, रोड पे गाड़ी चलाने के लिए, वो हमें वो पैसा का यूज करके वो हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है जिसके लिए हम उसे वो पैसा दे रहे हैं? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है श्रेयस चौबे और मैं आज की इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्स पेयर्स ऑफ इंडियंस। हम भारतीय जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जो सरकार को पैसा दे रहे हैं, छोटी सी छोटी चीजों में भी हम जो सरकार को पैसा दे रहे हैं, क्या वो सरकार उस पैसों का सही यूज कर रही है, या वो पैसा करप्शन में ही चला जा रहा है, या वो पैसा लोगों के जेब भरने में ही चले जा रहे हैं? तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहली बात, आज के टाइम में, आज के अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही पॉपुलर चल रहा है जिसमें कि एक स्कॉर्पियो एन, जो कि अभी नई नई शोरूम से निकली हुई, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, 2 महीने हो रहे हैं, बट वो गड्ढे में पाई गई, रोड के गड्ढे में। बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले बारिश हो रही थी एंड बारिश की वजह से पूरे रोड पर पानी भरा हुआ था, जिसमें कि वो स्कॉर्पियो एन रोड के गड्ढे में गिरी हुई पाई गई। बट अगर सरकार की तरफ से, सरकार की नज़रों से हम ये देखिए तो सरकार की नज़रों से ये रहेगा कि द ड्राइवर वॉज एन एक्सपीरियंस ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ड्राइवर को इतनी फ्लडी एरिया में गाड़ी लेके नहीं जानी चाहिए। मैं अगर कहना चाहूँगा तो पहली बात, ड्राइवर अनएक्सपीरियंस नहीं था बिकॉज ड्राइवर के पास लाइसेंस था, जो कि एक सरकार अप्रूवल लाइसेंस होता है जो कि सरकार देती है हमें, हम खुद घर बैठे लाइसेंस नहीं बना सकते। एंड दूसरी बात, ये जो फ्लडी एरिया है, अगर हमें कोई भी इंपॉर्टेंट इशू रहेगा हम वहाँ देखेंगे कि भाई ये फ्लडी एरिया, इधर हम नहीं जा सकते बिकॉज सरकार का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता इधर गड्ढा हो। वी आर पेइंग टैक्स। जो बंदा ऑन रोड गाड़ी लाने के लिए उतना टैक्स दे रहा है 3 लाख रुपए, वो देखेगा ये फ्लडी एरिया है, गाड़ी यहाँ नहीं लानी चाहिए, सरकार के पता नहीं गड्ढे होंगे, उसने पैसे दिए उसके लिए, वो गड्ढा नहीं वो ले जाएगा। एंड तीसरी बात, अगर कि गाड़ी जो है वो फ्लड एरिया में पाई गई बिकॉज ऑफ ड्राइवर इशू, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट टॉपिक। एंड अगर मैं अपने नजरियों से इसको देखूं तो मैं इसमें कहना चाहूंगा, इसमें सिंपल सीधी बात ड्राइवर का इशू नहीं है, ना तो गाड़ी का इशू है, सिंपल सीधी बात इसमें सरकार की करप्शन का इशू। बिकॉज सरकार तो अपना काम पूरा कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर रही है, बट जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जेब भरने में ही पूरे के पैसे खत्म करते रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बनारस की सड़कें के लिए कितने करोड़ों रुपए आते हैं, बट 25 लाख रुपए में रोड बन के रेडी हो जाती है, विच इज नॉट करेक्ट। सीमेंट नहीं रहता है, पूरे की पूरी रोडें बालुए से बनती है, जो कि हम जानते हैं अगर रोड बालू से बनेगी विच विल बी नॉट करेक्ट, विच इज नॉट अ राइट साइड ऑफ रोड बनाने की। बट लोगों के जेब ही नहीं भर रहे हैं, इतने पैसे चाहिए उन्हें। बट हम लोग अगर अपने टॉपिक पे वापस आए तो जिस इंसान ने 30 लाख रुपए की एक स्कॉर्पियो एन शोरूम से निकाली, ये सोच के ऑन रोड प्राइस 3 लाख गवर्नमेंट को देख के कि मैं ये गाड़ी जो है वो बढ़िया से रखूंगा, कम से कम इसे 10 साल चलाऊंगा, आई होप अगर वो एक मिडिल क्लास आदमी है तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी आज ये कोई नहीं जान सकता। उस पर सरकार केस लग देगी, ये लगा देगी कि ड्राइवर एक अनएक्सपीरियंस ड्राइवर था, ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी सही नहीं थी, रोड सही थी, बट सरकार कभी भी अपनी गलतियां नहीं देगी। एंड अगर मैं दूसरी इशू की बात करूं तो आजकल एक और पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल चली है, जिसमें कि 2 चीज दर्शाई गई है। उस तस्वीर में एक दुबई की इमेज और एक भारत के मुंबई की एरिया की इमेज दर्शाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुबई की जो
नेट जीडीपी चल रही है वो $117 बिलियन चल रही है, और हमारे अकेले मुंबई की जो जीडीपी चल रही है वो $317 बिलियन चल रही है। 2 गुना का इसमें फर्क है। बट उस तस्वीर में 2 फर्क साफ साफ दर्शाए गए हैं, जो कि दिखा रहा था हमारी मुंबई की सड़कें और दुबई की सड़कें। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुंबई में जितना टैक्स पेयर इंसान, भले वो जितना भी मिडिल क्लास हो चाहे हायर क्लास हो, भले वो मुकेश अंबानी हो चाहे अडानी हो, वो जितना भी टैक्स देते हैं वो मुंबई की सरकार को जाता है। बट दुबई में बहुत रिलायबिलिटी है, वहां पे उनके सिविलाइजेशन लोगों से टैक्स उतना नहीं लिया था, वहां बहुत रिलीफली लिया है। वहां उतने लोगों को उतना हाई पेइंग टैक्स नहीं है वहां। बट हमारे भारत में हम लोग जितना ही सरकार को पैसा देते हैं, जितना ही टैक्स देते हैं, सरकार उतना ही अपना जेब भरने में टाइट रहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो करप्शन चल रहा है ये हर सेक्टर में चल रहा है, भले वो इलेक्ट्रिसिटी कंपार्टमेंट में देखा जाए, चाहे सरकारी, चाहे वो किसी भी मंत्री या फिर सरकारी गवर्नमेंट या तो सरकारी सिविल सर्वेंट्स देख लिया जाए, ये दोनों में चल रहा है सबसे बढ़ के। मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रिसिटी कंपार्टमेंट में ज़्यादा करप्शन चल रहा है। बट अगर हम अपने टॉपिक में वापस आए, तो जो करप्शन है, सरकार इसमें कोई अनुरोध क्यों नहीं ले रही? बिकॉज सरकार, एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बीच में कहना चाहूंगा कि जब सरकार, मैंने अपने आंखों से देखा है कि अगर मोदी या योगी मैं बनारस में रहता हूँ, बनारस आते हैं तो बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, सड़कों को छुपा दिया जाता है, छोटी छोटी बस्तियों को बैनर लगा के छुपा दिया जाता है कि ये दर्शाया ना जाए, ये अच्छा नहीं लगेगा अगर वो आएंगे। क्यों? उनको देख के शर्म आएगी कि अब वो ये देखेंगे हम 100 करोड़ रुपए भेज रहे हैं या 25 लाख में रोड बन के रेडी हो जा रही है, पेंट स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्रिजेस पे पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू कि मोदी आ रहे हैं। भाई जब पेंटिंग स्टार्ट होती है तो हमारे सड़कों पे घूमने वाले लोग कहते हैं कि मोदी आवाज हुआ है, इसे पेंटिंग स्टार्ट हो गया, बैनर लगने लगते हैं, तो लोगों के जो घर है उनको ढक दी जाते हैं कि इससे अच्छा पर्सनैलिटी, फर्स्ट इंप्रेशन जो है, इंप्रेशन वो है पीएम मोदी पे अच्छा नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारा जो G20 हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, एंड आई एम गिविंग अ बेस्ट एग्जांपल दैट जब G20 हुआ था तो पूरी की पूरी बनारसी सड़कें बैनर से ढक दी गई थी, जितनी छोटी छोटी बस्तियां थी उन्हें ढक दी गई थी, पूरा बनारस एक हाईटेक सिटी बन गया था। बट जैसे ही G20 खत्म हुआ, सारे के सारे पोस्टर खत्म, सारे के सारे जितने भी पेंटिंग एरिया थे वो सब खत्म हो गए, एंड जितना उसके पहले सारे की सारी सड़कें बनना स्टार्ट हो गई थी। बट जैसे G20 खत्म हुआ, सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई और जितने भी खराब से करप्शन थे खत्म हो गए। उसके बाद हर रोज बनते हैं रोड, हर रोज खराब होती है। बट क्या इसमें सरकार को कोई भी अलाउंस लेना चाहिए? क्या इसको सरकार को कोई भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। बिकॉज ये जो सरकार का करप्शन चल रहा है, ये जो गवर्नमेंट का करप्शन चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को पर्सनल चेकिंग करनी चाहिए। बिकॉज अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे आने तक ये जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ये 6 करप्शन करते हैं। बिकॉज पहला करप्शन करता है, दूसरे को भेजता है, दूसरा करप्ट करके तीसरे को, तीसरा करप्ट करके चौथे को, चौथा करप्ट करके पांचवें को, पांचवा करप्ट करके छठवें को। ये जो छठों है, ये छठों करप्ट है। बट सरकार इसमें कुछ नहीं ले रही है, बिकॉज सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आएगी, सारी की सारी रोड सही हो जाएगी, बैनर लग जाएगा, सब सही हो जाएगा। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप 2 दिन के लिए सड़कें छुपा दें और बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।